नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा माह दशा प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम जानेंगे मई महीने के राशिफल के बारे में। मई महीने में कई सारे ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है। अब ये ग्रह आपको क्या प्रदान करते हैं, ये पूरा निर्भर करेगा इन ग्रहों की स्थिति पर। सूर्य ग्रह 15 मई में वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, मंगल 11 मई मेष राशि में, बुध जो है 3 मई में अस्त हो रहे हैं, 14 मई वृषभ राशि में, 25 मई उदय होंगे और 29 मई मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे 14 मई को। अब इन ग्रहों का प्रभाव 12 जो राशियां हैं इन पर क्या देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मेष राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है ग्रहों के परिवर्तन का। मेष राशि के जातकों के लिए मई का जो महीना है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, डिसिसिव रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे उन्हें बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो उनकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और टर्निंग पॉइंट जैसे होंगे, क्योंकि 11 मई से मंगल आप ही की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसका सीधा सा इफेक्ट आपके एनर्जी लेवल पर, आपके कॉन्फिडेंस पर, आपके हर एक एक्शन पर पड़ने वाला है। ये यहाँ पे डिसाइड करेगा कि आपका खुद की पर्सनैलिटी किस तरफ जा रही है। आपके अंदर कुछ नया शुरू होने के चांसेस हैं, यूं समझ लीजिए कुछ एड ऑन होगा आपकी पर्सनैलिटी के अंदर, जिसके कारण आपकी लाइफ में स्ट्रॉन्ग डिजायर्स बढ़ने वाली है, किसकी, ग्रोथ की। ये किसी भी तरीके से चेंजेस आ सकते हैं, जैसे आपके जॉब चेंज के हो गए, आपको प्रमोशन मिल जाए, या बिजनेस की कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या शहर छोड़कर भी जाना पड़े आपको आपकी जॉब के लिए, तो वो भी आपके लिए यहाँ पर अच्छा रहने वाला है। ये जितने भी आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आ रहे हैं, आपके करियर में चेंजेस आ रहे हैं, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि महीने की शुरुआत में जो बुध की स्थिति है ना वो थोड़ी वीक दिख रही है, इसीलिए डिसीजन मेकिंग में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो जल्दबाजी में बिल्कुल डिसीजन मत लें, नहीं तो यहाँ पे आपको नुकसान होगा। ये भी हो सकता है कि यहाँ पर आप अपॉर्चुनिटीज को मिस भी कर ले, तो ऐसा समझिएगा कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं बहुत सोच समझ के उसके बाद लीजिएगा। यानी शुरुआती दौर में जब मई का महीना शुरू होगा उस समय कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है तो सोच समझ कर ही डिसीजन आपको लेना है। 15 मई सूर्य वृषभ राशि में आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हैं, तो 15 मई से धीरे धीरे यहाँ पर काफी हद तक ये मंथ आपके लिए बैलेंस हो जाएगा। आप अपनी साइड से जो एफर्ट्स करने लगेंगे उसके रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। फाइनेंस के मामले में देखें तो ये महीना थोड़ा मिक्स्ड रहने वाला है। अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं, स्पेशली हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। इन्वेस्टमेंट करते वक्त आप किसी एक्सपर्ट की सलाह लें, बिना सलाह के आप बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करें। यहाँ पे हेल्थ वाइज देखें तो हेडेक है, बीपी का प्रॉब्लम है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, किसी तरह की इंजरी के योग भी बनते हैं। ड्राइविंग करते हुए बहुत ज्यादा सावधानी रखें। रिलेशनशिप वाइज देखें, यहाँ पे आपका एग्रेशन जो है वो बढ़ सकता है, जिसके कारण पार्टनर के साथ में डिस्टेंस बढ़ सकता है, कम्युनिकेशन यहाँ पर गैप भी आ सकता है। तो जितना हो सके आप अपने पार्टनर के साथ में सॉफ्ट कम्युनिकेट कीजिए, उतना अच्छा। स्टूडेंट के लिए देखते हैं, स्टार्टिंग मंथ थोड़ा डिस्टर्बिंग रहने वाला है, लेकिन मंथ के एंड तक ना यहाँ पे जो रिजल्ट है वो अच्छे रहेंगे। आप यहाँ पे थोड़ा इंप्रूव करेंगे, आपकी स्किल्स इंप्रूव करेगी। ट्रैवलिंग के योग बन रहे हैं, खासकर करियर से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पे आपके ट्रैवलिंग के योग दिखते हैं। इस मंथ की आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स हैं 18, 20, 24, 27 और 30 में, जो नए काम के लिए, इंटरव्यू के लिए, मीटिंग्स के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। कॉशंस डेज जो आपके लिए जहाँ पे आपको सावधानी बरतनी है वो है 9, 13, 16 और 22। यहाँ पे किसी तरह का डिस्प्यूट हो सकता है, फाइनेंशियल रिस्क से बचना है। इन्वेस्टमेंट अगर आप हाई रिस्क वाली कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखें। इस मंथ के लिए आपके लिए जो रेमेडी आती है वो है लाल रंग के जो फल है ना वो आप गाय को खिलाइए, इस महीने शुभ रहेगा। वृषभ राशि, ये मंथ आपके लिए देखा जाए धीरे धीरे स्टेबिलिटी ग्रोथ को लेकर आएगा। 15 मंथ के बाद देखें जो सूर्य है वो आपकी राशि में ही स्थित होंगे, तो आपके मान के चलिए आपका कॉन्फिडेंस है जो बढ़ने वाला है, पर्सनैलिटी आपकी यहाँ पे बूस्ट करेगी। करियर में जो लोग स्टक फील कर रहे थे ना अब तक, उनको यहाँ पर ग्रोथ मिलने वाली है। एक तरीके से देखा जाए तो ये मंथ आपके लिए ग्रोथ लेके आया है। सूर्य की जो पोजीशन है ना वो ग्रोथ के लिए है। प्रमोशन, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी सक्सेस मिलेगी, नहीं तो मुश्किल होएगा। फाइनेंस के एरिया में देखें, यहाँ पे फाइनेंस सेक्टर में इंप्रूवमेंट के चांसेस बनते हैं, लेकिन इस महीने की शुरुआत में खर्चे बढ़ सकते हैं, थोड़ा आपको प्रेशर भी फील हो सकता है, बजट गड़बड़ हो सकता है, उसका थोड़ा ध्यान रखेगा। हेल्थ वाइज देखे तो लेजीनेस है, फैटिगनेस, हैवीनेस फील हो सकती है,
लेकिन अपने रूटीन को आप थोड़ा यहाँ पर बैलेंस करते हैं, उसको डिसिप्लिन में लाते हैं तो बेटर रहेगा। रिलेशनशिप में यहाँ पे देखा जाए तो पॉजिटिव रहने वाला है ये मंथ, फैमिली का सपोर्ट भी दिख रहा है यहाँ पे, मेंटल पीस भी दिख रहा है। स्टूडेंट्स के लिए ये महीना काफी इंपॉर्टेंट है। 15 मई के बाद फोकस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके स्टडी के लिए। आप फोकस बना के चलें तो ही अच्छा, जितना हो सके डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। ट्रैवलिंग के योग बन रहे हैं जो आपके लिए बेनिफिट रहने वाले हैं, बेनिफिट करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स इस महीने की है वो 20, 24, 27 और 30 में है। करियर वाइज और फाइनेंस से रिलेटेड काफी स्ट्रॉन्ग मंथ रहने वाला है। सावधानी के लिए आपको ध्यान के रखना है। 3, 9 और 16 में आपका तनाव बढ़ सकता है और खर्चे बढ़ सकते हैं इन तारीखों के बीच में। इस मंथ में जितने भी आपके फ्राइडेज आते हैं उनमें आप क्या करेंगे, एक कॉइन लेंगे, कॉइन को रोज के इत्र में आपको डुबोना है, या उस पर अच्छे से आप लगा भी सकते हैं, उसको आप अपने पर्स में रख दीजिए। देखिए कितना जल्दी फाइनेंशियल बेनिफिट्स होता है, क्योंकि ये सीधा सीधा शुक्र को इंडिकेट करता है और मनी को अट्रैक्ट करता है। तो ये आपको आपके पर्स के अंदर में रखना है। किसी भी फ्राइडे को आप कर सकते हैं, या इस मंथ में जितने फ्राइडे आ रहे हैं आप उन ही फ्राइडे में इसको कर सकते हैं। मिथुन राशि, मई का महीना आपके लिए कंफ्यूजन से क्लियरिटी की और की जर्नी जैसा रहेगा ये मंथ। बुध की पोजीशन इस महीने देखिए बार बार चेंज हो रही है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन भी रहेगा, ओवर थिंकिंग बढ़ने वाली है, डिसीजन थोड़े डिले दिख रहे हैं, क्योंकि बुध काफी बार यहाँ पर बदलाव दे रहे हैं। तो करियर में अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, लेकिन उन्हें समझकर सही वक्त पर एक्शन लेने में ही यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल सकता है। कंफ्यूजन ज्यादा रहे, सही टाइम पे आप सही अपॉर्चुनिटी को यूज नहीं कर पाए तो वो मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। 25 मई के बाद बुध उदय होंगे और 29 मई के बाद वो अपनी राशि में एंटर करेंगे, तो टर्निंग पॉइंट बन सकता है। तो यहाँ पे क्लियरिटी आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, यानी कि मंथ एंड जो रहेगा वो कंपैरेटिवली आपके लिए बेटर रहने वाला है। और उसके बाद का नेक्स्ट मंथ फाइनेंस में यहाँ पर रिस्क लेने से बचना है, गलत इन्वेस्टमेंट, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि आपका जो थॉट प्रोसेस रहेगा वो थोड़ा स्लो रहेगा। इसके वजह से बिना सलाह के आप इन्वेस्टमेंट में ना पड़े। हेल्थ के हिसाब से स्ट्रेस, एंजाइटी, यहाँ पर आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है। रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन यहाँ पर आपका बढ़ सकता है आपके पार्टनर के साथ में, जो कि अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए स्टार्टिंग का टाइम थोड़ा सा टफ रहने वाला है इस मंथ का, मिड में और एंड तक इंप्रूवमेंट काफी आ जाएगी। ट्रैवलिंग के प्लान जो आपके हैं वो यहाँ पर डिले हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स इस महीने के लिए जो आपके लिए आती है वो 24, 27, 29 और 30 में है। आप किसी भी तरह का कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो ये तारीखें आपके लिए बेस्ट रहेंगी। सावधानी वाली तारीखें कौन कौन सी है जो आपके लिए शुभ नहीं है और आपको आपके इंपॉर्टेंट काम नहीं करने चाहिए, महत्वपूर्ण काम ना करें? 3, 13 और 22 में, क्योंकि यहाँ पर कामों में रुकावटें भी आएंगी, कंफ्यूजन भी बढ़ेगा, तो जितना हो सके ये वाली डेट्स को अवॉइड कीजिएगा। रेमेडी के लिए यहाँ पर देखते हैं, विधारा की जड़ अपने पास में रखिएगा। इस मंथ आपको बुध के जो अच्छे प्रभाव हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे। कर्क राशि, मई का महीना आपके लिए इमोशनल बैलेंस का टेस्ट होने वाला है, एक तरीके से यूं समझ लीजिए। मंथ की शुरुआत में आपको काम में इतने डिले दिखेगा कि फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई हो जाएगा, लेकिन आपके कुछ ऐसे काम बन जाएंगे जो पहले से अटके हुए चल रहे थे। तो एक तरीके से देखिएगा, अभी के लिए जो आपने काम पे ट्राई कर रहे हैं उनमें हर्डल्स लग रही है, जो पहले के काम आपने छोड़ रखे थे जिनमें रिजल्ट नहीं आ रहा था, यहाँ पर सडन आपको उसमें रिजल्ट मिल जाएगा। ये भी आपको इस मंथ में देखने को मिलेगा। करियर के एरिया में देखिए, करियर वाइज तो यहाँ पर आपको मेहनत ज्यादा करनी होगी, आउटपुट थोड़ा स्लो, लेकिन 15 मई के बाद जो यहाँ पर सूर्य ग्रह है उनका जो परिवर्तन है वो यहाँ पर आपको धीरे धीरे स्टेबल करेगा, जो आपके कामों को कंसिस्टेंसी में लेकर आएगा, जिससे आपको लाभ मिलेगा। तो ये बेनिफिट है। फाइनेंस के मामले में सिचुएशन एवरेज रहेगी, लेकिन अननेसेसरी खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल लगाना जरूरी दिख रहा है। हेल्थ के हिसाब से देखा जाए, यहाँ पर स्ट्रेस आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है कामों में रुकावट के कारण, तो मेन आपकी जो एंजाइटी बढ़ सकती है वो उस वजह से बढ़ सकती है। प्रॉपर आप क्या कीजिए, यहाँ पे मेडिटेट कीजिए, आपको अच्छा फील होगा। थोड़ा प्रकृति से जुड़िए, और भी ज्यादा अच्छा फील होगा, आपका स्ट्रेस कम होगा। मेजर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर इस महीने कुछ भी नहीं दिख रही है। छोटी छोटी बातें भी इस महीने दिल पर चुभ सकती हैं, लग सकती हैं। अपनों का बिहेवियर आपको यहाँ पे हर्ट कर सकता है, तो यहाँ पर थोड़ा आपको अवॉइड करने की आदत, इग्नोर करने की आदत डालना ही अच्छा रहेगा इस महीने में, नहीं तो आपका स्ट्रेस काफी बढ़ने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए देखें, डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए यहाँ पे उन्हें पूरी कोशिश करनी है, क्योंकि बुध का जो प्रभाव रहने वाला है यहाँ पे वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा ही करेगा। ट्रैवलिंग में डिलेस,
सडन चेंजेस का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग योग बनता है। इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपके लिए हैं वो यहाँ पर आती है 18 मई, 20 मई, 24 मई। ये आपके काम के अंदर आपको प्रोग्रेस देगा, सपोर्ट देगा। अपने इंपॉर्टेंट काम आप 18, 20 और 24 मई को कर सकते हैं। यहाँ पे आपके काम में आपको सक्सेस मिल सकती है। कौन सी डेट में नहीं करना है आपको, और ये डेट्स आपके लिए फेवरेबल नहीं है इस मंथ की। 9, 16 और 22 में आपके लिए स्ट्रेस लाएगी, आर्ग्यूमेंट लाएगी, किसी तरह का लीगल मैटर भी यहाँ पर हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा सावधानी जरूरी है। उपाय आपको ये करना है कि पान के पत्ते पे गंगा जल से धोकर उस पे आपको कुमकुम का तिलक लगा के आपको आपके पर्स में रखना है। यहाँ पर देखिएगा ग्रह का कितना अच्छा आपको सपोर्ट मिलता है। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए मई का महीना काफी पावरफुल है। साथ ही साथ देखा जाए कार्मिक और इंट्रोस्पेक्टिव भी रहने वाला है, क्योंकि आपकी राशि में केतु की जो उपस्थिति है यहाँ पर वो एक तरीके से आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाने वाली है, क्योंकि कार्मिक पैटर्न आने वाला है। इस वजह से कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ेगा सिंह राशि वालों। एक तरफ सूर्य रहेगा 15 मई जो कि स्ट्रांग हो रहा है, आपको कॉन्फिडेंस देगा, रिकॉग्नाइजेशन देगा, लीडरशिप आपको बढ़ाएगा। वहीं दूसरी तरफ केतु आपको आपकी ईगो से डिटैच करेगा, यानी आपको वो सब कुछ सिखाएगा जो आपको सीखना चाहिए। क्योंकि केतु का प्रभाव कभी भी आता है जो कि आपकी राशि में रहेगा, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का अहंकार टूटता है, और बुरी तरीके से टूटता है, क्योंकि केतु यहाँ पे रियलाइजेशन के लिए ही होता है, डिटैचमेंट के लिए ही होता है। यानी जिस चीज के पीछे आप भाग रहे थे वो काम नहीं होगा, इसीलिए इसको यहाँ पे कार्मिक कहा गया। आप जो भी करना चाहते हैं वो लास्ट मोमेंट पर आके रुक जाएगा। आपको लगेगा आपका सारे काम बन रहे हैं, लगभग 90% तक आपके काम बन गए, लेकिन जब आपको लगना चाहिए अब मेरा रिजल्ट आना चाहिए, उस समय आपका काम नहीं होगा। वहां पर वो उसको रोक देगा, क्योंकि ये मंथ आपको देगा भी तो बदले में कुछ लेगा भी, इसीलिए इसको कार्मिक कहा गया। केतु के कारण एक तरफ तो ये दिखेगा कि आपको सब कुछ प्रदान कर रहा है, दूसरी तरफ से कुछ चीजें आपसे लेना शुरू कर देगा, और आप धीरे धीरे चीजों से डिस्टेंस बनाएंगे, और लोगों की असलियत भी आपको यहाँ पर पता चलेगी, कौन मेरा अपना है और किसके लिए मैं अब तक इतना कर रहा था। तो फैमिली टर्म्स में, आपके रिलेशन में, ये सब कुछ आपके सामने आने वाला है इस मंथ में। क्योंकि जब भी महीना कार्मिक होता है ना, तो लोगों की असलियत सबसे पहले सामने आती है। फाइनेंशियल सिचुएशन देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर इनकम आएगी, लेकिन केतु के कारण आपके जो यहाँ पर पैसे हैं वो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं देने वाले। इसका मतलब ये है कि आपके पास आपकी जो भी इनकम आ रही है वो तुरंत जाने का रास्ता बना लेगी। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस यहाँ पर आपके लिए खड़े हो जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट करते हुए प्रैक्टिकल अप्रोच रखें, अपनी इंट्यूशन को सुने। कार्मिक मंथ कभी भी आता है केतु से जुड़ा हुआ, तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि आपकी इंट्यूशन कुछ भी होने से पहले आपको जरूर बताएगी, क्योंकि ये कार्मिक है। हेल्थ वाइज देखिए तो यहाँ पर जो केतु है वो रेस्टलेसनेस दे सकता है, बाकी फिजिकल हेल्थ जो है वो यहाँ पे अच्छी रहेगी। माइंड आपका यहाँ पे हैवीनेस फील कर सकता है, ओवरलोड यहाँ पे फील हो सकता है आपको। मेडिटेशन, ग्राउंडिंग आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा मदद कर सकती है। थोड़ा आपको ध्यान रखना है, तो मेन कहाँ रखना है, सर से संबंधित और आपकी आंख से संबंधित, इससे ज्यादा आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। रिलेशनशिप में केतु का जो इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा वो थोड़ा डिटैचमेंट रहने वाला है, क्योंकि कारण क्या है, यहाँ पे कार्मिक है केतु के कारण लोगों के असली चेहरे दिखना शुरू हो जाएंगे रिलेशनशिप वाइज। तो कम्युनिकेशन में क्लियरिटी जरूरी है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। अगर आपको डिटैच होना है आप हो जाइए, अगर आपको लग रहा है सामने वाला आपके लिए सही नहीं है आप डिटैच हो जाइए उससे। आपको रिश्ता खत्म करना है कर दीजिए, क्योंकि ये मन भी क्या है आपके लिए कार्मिक है। ज्यादा स्थितियां बिगड़ेंगी, उससे पहले रिश्ता खत्म हो जाए वो ज्यादा बेटर रहता है। अगर आपको डिस्टेंस लेना हो, आपको ब्रेक लेना हो कुछ समय के लिए रिलेशनशिप में, यहाँ पर आप ले सकते हैं सोचने के लिए। कार्मिक मंथ कभी भी आता है तो यहाँ पर क्लियरिटी लाता है, लेकिन क्लियरिटी लाने के लिए वो किसी तरीके की प्रॉब्लम को क्रिएट जरूर करता है, ताकि हम सामने वाले का असली चेहरा देख पाए। स्टूडेंट के लिए यह महीना मिक्स्ड रहने वाला है। एक तरफ कंसंट्रेशन बढ़ता है और दूसरी तरफ क्या होता है, आपका जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगा, आपका फोकस खत्म होगा। आप उस पर एक तरीके से क्या कर सकते हैं, आप डिस्ट्रैक्ट होंगे बार बार, आपका जो गोल है वो आपके नजरिए से बार बार हटता रहेगा, फिर दूसरी बातें दिमाग में आएंगी। तो इसीलिए कोशिश ये कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि आप मेन अपने फोकस को बना के रखें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं उनको यहाँ पे कंसिस्टेंसी मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल रहेगा।
जर्नी वाइज देखिए यहाँ पर, तो जिनके बिजनेस से रिलेटेड जर्नीज है उनके लिए ठीक है। 2024 27 में करियर डिसीजंस, मीटिंग, रिकॉग्नाइजेशन, प्रोग्रेस के लिए बेस्ट रहेगा। 30th में आपके लिए अच्छा रहने वाला है, क्लियरिटी मिलेगी। रिलेशनशिप वाइज अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप 30th में को यहाँ पर बात करें। 13, 60, 22 में ईगो क्लैशेस से बचेगा, कंफ्यूजन बढ़ने सकते हैं यहाँ पर आपके, किसी तरह का डिसीजन लेना है तो यहाँ पर रुक जाइएगा। 9th में यहाँ पर आपके लिए देखा जाए तो स्ट्रेस लाएगा, तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि तनाव बढ़ने वाला है। अब ये तनाव फैमिली से भी हो सकता है, रिलेशनशिप में भी हो सकता है। जितना हो सके आपके लिए रेमेडी इस मंथ के लिए आप गुड़ का दान करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। कन्या राशि, ये महीना जो आपके लिए है वो है एनालिसिस और एग्जीक्यूशन के कॉम्बिनेशन का मंथ। तो इस मंथ की शुरुआत में देखिए बुध अस्त होंगे, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग वीक रहेगी। आप ज्यादा सोचेंगे लेकिन क्लियर डिसीजन क्या नहीं होगा, आपको मिलेगा नहीं। 14 मई के बाद बुध रहेंगे वृषभ राशि में, तो यहाँ पे आपके काम में स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। 25 में बुध उदय होने से 29 में यहाँ पर बुध जो है वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, तो कम्युनिकेशन और ज्यादा यहाँ पे आपका स्ट्रांग हो जाएगा। स्मार्ट डिसीजन हो गए, आपके काम भी कैसे रहेंगे, स्मार्ट वर्क रहेंगे, जल्दी से जल्दी। लेकिन शुरुआत में क्या रहेंगे, आपके काम थोड़े स्लो रहेंगे। करियर में देखा जाए स्टार्टिंग, यहाँ पर थोड़े कंफ्यूजन मिलते हैं, मंथ के स्टार्ट में डिले मिलता है। आपकी खुद की पोजीशन आप स्ट्रांग फील नहीं कर पाएंगे, आपको अंदर से अच्छा फील नहीं होएगा। फाइनेंस संबंधित यहाँ पे देखिए आप इंपल्सिव डिसीजन अवॉइड करें जितना हो सकता है। हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो डाइजेशन इश्यूज आ सकते हैं आपको। रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है, बट एंड तक क्लियरिटी आ जाएगी, दिक्कत इतनी नहीं रहेगी। ये शुरू शुरू के मंथ में प्रॉब्लम रहने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग टाइम थोड़ा वीक रहेगा, लेकिन मंथ का मिड और एंड यहाँ पर काफी स्ट्रांग रहने वाला है। ट्रैवलिंग के यहाँ पे योग बनते हैं, लेकिन थोड़ा डिले के साथ यहाँ पे आपकी ट्रैवलिंग जो है वो लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो सकती है। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं इस मंथ की, जहां पे आपको अपने महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं, 24, 27 और 30 में। कहाँ आपको शुरू की तारीखों में ध्यान रखना है जो आपके लिए फेवरेबल नहीं है, वो है 3, 9 और 16। इस मंथ को अच्छा करने के लिए आपके लिए जो उपाय है वो ये है कि शनिवार के दिन आप क्या करें, 3 दीपक लगाएं सरसों के तेल का पीपल के पेड़ पर, और 7 परिक्रमा दें। और आपकी जो भी विश है जो आप चाहते हैं वो इस मंथ में पूरी हो जाए, उसको बोलें। और इस मंथ में जितनी भी नेगेटिविटी आ रही है उसको दूर करने की प्रार्थना करें, तो ये मंथ आपके लिए काफी पॉजिटिव रहेगा। तुला राशि, ये मंथ आपके लिए देखा जाए तो हाई एक्टिविटी वाला है। इस मंथ में आपको बहुत ज्यादा काम करने होंगे, शुरू से लेके एंड तक ये महीना आपका बहुत ज्यादा बिजी रहने वाला है। पार्टनर के साथ में यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आपके बढ़ सकते हैं। करियर में भी कम्युनिकेशन गैप जो है वो बढ़ सकता है। आपके साथ में जो कलीग्स हैं उनके साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है, जिसके कारण ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार भी हो सकते हैं। वो कहीं ना कहीं से प्रयास करेंगे आपके नाम को खराब करने का। 14 मई के बाद शुक्र जो होंगे वो मिथुन राशि में आएंगे, तो नेटवर्किंग, प्रेजेंटेशन स्किल्स, पब्लिक डीलिंग आपकी काफी स्ट्रांग करेंगे। 20, 24, 27 मई के बीच आपको करियर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। मीटिंग्स में आपके सीनियर्स का सपोर्ट आपको मिल सकता है। फाइनेंस में संबंधित देखा जाए तो पैसे आएंगे, लेकिन 22 मई के आसपास अननेसेसरी एक्सपेंसिव इंपल्सिव शॉपिंग हो सकती है, आपको लॉस हो सकता है, इसलिए बजट यहाँ पे गड़बड़ कर सकता है। तो पहले से आप बना के चलेंगे अपने बजट को तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। स्टूडेंट्स के लिए ये समय थोड़ा मिक्स्ड है 20 और 27 में, पर आपको थोड़ा ज्यादा स्टूडेंट है, आपको फोकस बनाकर चलना होगा अपनी स्टडीज के रिलेटेड। 9th में वो डिस्ट्रैक्शन आपका बढ़ सकता है, तो कोशिश यही कीजिएगा जितना हो सके, सोशल मीडिया है, बाहर आना जाना है, थोड़ा कम करें, अपनी स्टडीज पे फोकस करें। ट्रैवलिंग के भी योग बन रहे हैं 18 मई से लेके 24 मई के बीच। ये ट्रिप आपके लिए यहाँ पर अच्छी रहने वाली है, अगर बिजनेस रिगार्डिंग है तो बहुत ही अच्छी रहेगी। 13 में यहाँ पर थोड़ी दिक्कतें आपकी फैमिली में बढ़ सकती हैं। रेमेडी के रूप में देखा जाए इस महीने को अच्छा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जिससे आपका शुक्र स्ट्रांग हो। फ्राइडे के दिन सफेद रंग की मिठाई का दान जितना आप कर पाए जरूरतमंद को, उतना आप कीजिए, वो शुभ रहेगा। मीठे में आप कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे सफेद रंग की मिठाई तो मेन साथ में देनी है, इसमें मीठे में भी आप कुछ दे सकते हैं। दूध हो गया, दही है, छाछ है, ये भी दान करना बहुत शुभ रहेगा, क्योंकि इसमें मेन है व्हाइट कलर, शुक्र के कारण मीठे का दान और ज्यादा शुभ मानते हैं यहाँ पे, क्योंकि इससे कहते हैं नेगेटिविटी कटती है, और शुक्रवार को देने से शुक्र अट्रैक्ट होता है, यानी आपकी लाइफ में सुख समृद्धि बढ़ेगी, मेंटल पीस बढ़ेगा।
फाइनेंस वाला मामला भी स्ट्रांग होगा। तो जितना हो सके मीठे का दान हम यहाँ पे शुभ मानते हैं। व्हाइट कलर की सारी चीजें हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, तो व्हाइट कलर का इसके साथ में भी आप दान करें जो अच्छा रहने वाला है। इससे आपकी डिसीजन मेकिंग और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। दान करते समय इस बात का ध्यान रखना कि मेन इसमें है कि जब भी आप दान दे रहे हैं उससे पहले आपको अपने हाथों में इत्र लगा लेना है, उसके बाद इसको दान करना है। और इत्र कहाँ लगाएंगे? शुक्र प्लानिट के ऊपर। उसके बाद आप ये दान करें। इत्र आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन क्या करना है, आपकी जो 2 फिंगर्स हैं, फर्स्ट हमारी तर्जनी, दूसरी मध्यमा, इन पे इत्र लगाने के बाद शुक्र पे रब करने के बाद ही आप इसको दान करें। वृश्चिक राशि, ये मंथ मई का आपके लिए हाई एनर्जी और हाई रिस्क का कॉम्बिनेशन लेकर आता है। 11th मई के बाद मंगल मेष राशि में आपको एक्शन मोड में डालेंगे। आपके डिसीजन काफी फास्ट हो जाएंगे, डिसीजन आपके यहाँ पे काफी बोल्ड होने वाले हैं। तो ऐसे में कुछ रिस्क फैक्टर भी बढ़ेंगे आपकी लाइफ में। तो जो भी डिसीजन आप लेते हैं वो सोच समझ के लीजिएगा वृश्चिक राशि वालों, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन जो है काफी बोल्ड रहने वाले हैं। 20 और 24 में का टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब तक आपने इस मंथ में जितना भी इन्वेस्ट किया है वो सब कुछ रिकवर 20 और 24 मई के बीच में हो सकता है, क्योंकि ये रिजल्ट देने वाला टाइम पीरियड रहेगा। 9 और 16 मई के आसपास आर्ग्यूमेंट बढ़ सकते हैं, ईगो क्लैशेस बढ़ सकते हैं, डिसीजन डिले भी हो सकते हैं, और कुछ ऐसे डिसीजन भी आपको लेने पड़ सकते हैं जो मन मार के भी हो सकते हैं और इम्पल्सिव भी हो सकते हैं। और कुछ ऐसे डिसीजन हो सकते हैं जो आपकी इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हो सकते हैं। 22 मई के आसपास सडन यहाँ पे एक्सपेंसेस आपके बढ़ने वाले हैं। कुछ पैसे भी यहाँ पर आपके अटकते हुए दिखते हैं ग्रहों के अकॉर्डिंग, तो आपका पैसा भी फंस सकता है। 24-27 में ये काफी प्रोडक्टिव रहेगा आपके लिए। 13th में वाला जो पार्ट रहने वाला है वो डिस्ट्रक्शन का है। यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होगा, इंटरेस्ट आपका बिल्कुल चला जाएगा आपके काम से। आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल कुछ नहीं रखा, मैं काम का सेक्टर चेंज कर देता हूँ। डिसअपॉइंटमेंट वाला डे रहेगा पूरा का पूरा। ट्रैवलिंग के लिए आपके लिए जो सबसे अच्छा टाइम है वो 20th में है। 9th ऑफ मई एंड 22 ऑफ मई ये दिन आपके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं रहने वाले। यहाँ पर आपकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम और आपके पैसे फंसने के चांसेस भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जितना हो सके आपसे रैश ड्राइविंग अवॉइड कीजिए। ये महीना चोट इत्यादि लगने का है। उपाय में देखें, आपके लिए सबसे अच्छा उपाय जो है, कुमकुम को लाल कपड़े में बांध के मंगलवार को गोधूली वेला में मां दुर्गा के चरणों में चढ़ाकर आपको बुधवार के दिन लगातार जितने भी बुधवार आ रहे हैं वहां पर खुद को तिलक करना है। आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी और इस मंथ में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो सारी चली जाएगी प्लैनेट्स की। देखिएगा आपको खुद के अंदर कितना इंप्रूवमेंट फील होता है। जितना भी डिसीजन डिले है, लॉसेस है, वो सब टल जाएगा मां की कृपा से। धनु राशि, आपके लिए मई का मंथ ग्रोथ, एक्सपेंशन, अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ है। आपको ऐसे चांसेस मिलेंगे जिससे आपकी स्किल्स बढ़ेंगे, आपके अंदर चेंजेस आएंगे जो आपकी पर्सनैलिटी को और ज्यादा स्ट्रांग बनाएंगे। करियर के लिए 18, 20, 24 में जो है आपके लिए बहुत स्ट्रांग है। नए प्रोजेक्ट आएंगे, रिकॉग्नाइजेशन देगा, प्रमोशन के भी यहाँ पे चांसेस बनते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देखिए इस महीने आपके ऊपर धनुराशि वालों बढ़ सकती है, लेकिन 3rd ऑफ मई पे कोई जल्दबाजी से आपको डिसीजन नहीं लेना, नहीं तो ये डिसीजन आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फाइनेंस के हिसाब से 24th और 30th मई के आसपास फ्लो काफी अच्छा रहेगा इनकम का, नए इनकम सोर्सेस भी बनेंगे। 13th ऑफ मई अननेसेसरी खर्चे, ओवर कॉन्फिडेंस है, यहाँ पर आपको बचना पड़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे अच्छा टाइम रहने वाला है वो 20th से लेकर 30th में, यहाँ पर आपको रिजल्ट, आपके प्रोग्रेस ये देखने को मिलेगा। रिजल्ट आपके पक्ष के रहेंगे, प्रोग्रेस आपको मिलेगी, लेकिन 22 में जो रहेगा यहाँ पे ये आपके लिए डिस्ट्रैक्शन वाला रहेगा। ट्रैवलिंग के योग और स्ट्रांग होते हैं यहाँ पे 18 और 24 मई के आसपास। ओवरऑल ये महीना आपके लिए एक्सपेंशन का है, आपको मौका दे रहा है एक तरीके से ताकि आप ग्रो कर सके। इस महीने के लिए देखिए आपको उपाय क्या करना है, हल्दी को पानी में मिला के वेस्ट डायरेक्शन में ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर में रखना है, ये आपके डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करेगा। मकर राशि, मई का महीना आपके लिए देखिए स्लो है लेकिन प्रोग्रेसिव महीना है, जहां आपको पेशेंस, कंसिस्टेंसी दोनों का टेस्ट रहेगा। करियर में आपको देखो यहाँ पे तुरंत रिजल्ट तो इस महीने नहीं मिलने वाला है, लेकिन आपकी मेहनत का जो आउटपुट है वो आपको देखने को मिलेगा 27 मई के आसपास, जहां पर आपको फील हो सकता है कि आपकी अब पोजीशन जो है वो स्टेबल है।
9th और 16th मई के आसपास वर्क ओवरलोड काफी बढ़ेगा, डिले हो सकता है, वर्क प्रेशर बढ़ सकता है, इसीलिए फ्रस्ट्रेशन से बचना जरूरी है। फाइनेंस के हिसाब से स्टेबिलिटी बनी रहेगी। 24th और 30th मई के आसपास गेन्स आपको हो सकते हैं, फाइनेंशियल प्रॉफिट आ सकता है आपको, आपके फंसे हुए पैसे भी यहाँ पे निकल सकते हैं। 3rd में अननेसेसरी एक्सपेंसेस को अवॉइड करिएगा। ट्रेवलिंग यहाँ पर देखिए नॉर्मल रहेगी। 16th मई के आसपास आप अगर जर्नी करने जा रहे हैं, आपकी ट्रेवलिंग है तो अवॉइड कीजिएगा, हेल्थ इश्यूज उस समय बढ़ सकते हैं आपके। ये महीना आपको देखो ये सिखाता है कि कंसिस्टेंसी रियल सक्सेस के बेस पे ही आती है। तो ऑल ओवर ये महीने का अपन यहाँ पे निचोड़ देखे ना, तो शनि को जितना हो सकता है आप स्ट्रांग रखिएगा, उतना ही इंप्रूवमेंट आपको मिलेगा। इसके लिए जितना हो सके आप काले तिल को डोनेट करिए, दान करिए, उतना ज्यादा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना ज्यादा इस महीने में आप शनि ग्रह को स्ट्रांग करेंगे, उतना ज्यादा आपको इस मंथ में इंप्रूवमेंट मिलने वाला है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए देखिए मई का महीना चेंजेस एडजस्टमेंट का फेज लेके आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए करियर में 18 और 24 तारीख के आसपास अपॉर्चुनिटीज, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती है। 9th और 13th में कंफ्यूजन बढ़ेंगे, तो करियर रिगार्डिंग कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन यहाँ पे मत लीजिएगा। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है तो उसके रिलेटेड आप विचार कर सकते हैं। क्लियरिटी आपको थोड़ा से आगे समय पे जरूर मिल जाएगी। फाइनेंस रिलेटेड 27 मई के आसपास गेन दिख रहा है। एक्सपेंसेस आपके जो ज्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लॉस जो दिख रहा है वो 22 मई के आसपास है। तो जो भी आप प्लान कर रहे हैं थोड़ा सावधानी से करें। स्टूडेंट के लिए यहाँ पे देखिए चैलेंजिंग रहने वाला है। ये मंथ काफी इंपॉर्टेंट है उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मंथ और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे ज्यादा उनको रिजल्ट कहाँ मिलेंगे? एंड ऑफ द मंथ में। करियर वाइज जो ट्रेवल कर रहे हैं उनके लिए 18th ऑफ मई यहाँ पर काफी बेनिफिशियल हो सकता है। 9th और 22 में यहाँ पे स्ट्रेसफुल दिख रहा है। ये महीना आपको अडेप्टेबिलिटी, पेशेंस सिखाता जरूर है। तो आपको इस महीने क्या करना है, बड़ की जो जड़ होती है उसको लाल कपड़े में लपेट के धन स्थान में रखना है। इससे आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यहाँ पर मिलेगी। मीन राशि, मई का महीना पॉजिटिव और स्मूथ फ्लो का महीना रहने वाला है, जहां आपको कई सारे सेक्टर्स में स्टेबिलिटी मिलने वाली है, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में हो। करियर वाइज देखें आपके लिए 2024 27 में काफी स्ट्रॉन्ग टाइम पीरियड है। आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज हैं, रिकॉग्नाइजेशन है, प्रमोशन के चांसेस है, इंसेंटिव्स में यहाँ पे ग्रोथ आ सकती है। लेकिन 3rd ऑफ मई यहाँ पर इंपल्सिव डिसीजन लेने से बचना है। फाइनेंस स्ट्रॉन्ग 24 और 30 में के आसपास बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, ये आपको सेविंग्स भी देगा। 9th में अननेसेसरी खर्चे आपको अवॉइड करने। स्टूडेंट के लिए जो सबसे अच्छा टाइम है वो 20-27 मई के बीच में, यहाँ पे इनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत स्ट्रांग होगी। 13th में डिस्ट्रैक्शन वाला टाइम पीरियड रहने वाला है। ट्रैवलिंग के लिए अगर आप देख रहे हैं 24 to 30, ट्रैवलिंग के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो आपकी ट्रैवलिंग यहाँ पर अच्छी रहेगी। ये महीना आपके लिए इनर पीस और आउटर सक्सेस दोनों दिखा रहा है। इस महीने के लिए उपाय एक ही है कि विष्णु भगवान की जितनी पूजा कर सकते हैं उतना कीजिए, स्पिरिचुअल रूटीन को अपने फॉलो कीजिए। इसी से आपकी ग्रोथ भी बढ़ेगी और आपको मेंटल क्लियरिटी भी मिलेगी। पीली कौड़ी को पीले कपड़े में बांध के नॉर्थ डायरेक्शन में रख दीजिए, यह आपको काफी ज्यादा ग्रोथ भी देगा, आपके कंफ्यूजन्स को दूर भी करेगा और क्लियरिटी भी देगा। ये तो हमने जाना 12 राशि वालों के लिए मई का महीना कैसे बीतने वाला है। अब मैं चाहूंगी आपसे विदा, देखते रहिए दशा माँ दिशा। नमस्कार।